So equation of continuity, we have studied that A1 V1 is equal to A2 V2, or area is inversely proportional to velocity, or you can say that velocity is inversely proportional to area. Okay, and the volume rate flow volume which flows per second Q is equal to dV by dt equal to A1 V1 is equal to A2 V2. Q is equal to AB, that is rate of flow. Okay, area into velocity is known as rate of flow. The question given here water is flowing through two horizontal pipes of different diameters which are connected together. The diameters of the two pipes are 3 centimeter and 6 centimeter respectively. If the speed of water in the narrower tube is 4 meter per second, then the speed of water in the wider tube is dash. क्या दिया है कि इसमें दो पाइप है, मैंने दो पाइप को कनेक्ट कर लिया डायमीटर टू डायमीटर, एंड टू एंड. इसका डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर. ओके, और इसमें जो वेलोसिटी दिया है यहाँ पे छोटे में जो है वो है नैरो ट्यूब, मतलब छोटा वाला 4 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो इसमें वेलोसिटी कितना है वो पूछा है. बस आपको एक ही फॉर्मूला याद है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. एरिया कैसे निकालते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3 स्क्वायर बाई 4 इंटू V1 की जगह क्या लिखेंगे 4, और ये हो जाएगा डायमीटर है 3, तो यहाँ पे A2 की जगह लिखेंगे पाई इंटू 6 स्क्वायर बाई 4 इंटू V2. ओके, 4 4 कैंसल, पाई कैंसल, और यहाँ पे V2 का वैल्यू होगा 9 इंटू 4 बाई 36. तो वो 36 बाई 36 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर? Yes, sir. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, जो भी बुक देख लो, ये बुक किताब, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको.
दिया है कि यहाँ पे एक पाइप है, ओके, एक तरफ से वो एक मोटा हो रहा है और यहाँ से एक पतला हो रहा है, ओके। तो क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इसके अंदर, और इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसका एरिया है 0.8 टाइम्स ऑफ एरिया, और इसका एरिया है 3 टाइम्स ऑफ एरिया, ओके। और यहाँ पे जब बाहर निकल रहा था ये वेलोसिटी भी था, और यहाँ से जब पानी बाहर निकल रहा था तो वो 6 मीटर पर सेकंड था, ओके। अब क्वेश्चन में दिया है कि एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिक्विड, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, an incompressible liquid is flowing through a horizontal pipe as shown. The value of speed v is dash. The value of speed v is dash, okay. और एक हो गया 1.1 मीटर पर सेकेंड, एक ऑप्शन बी हो गया 2.1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी हो गया 3.1 मीटर पर सेकेंड, और एक हो गया डी इज इक्वल टू 5.1 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो क्या है कि देखो यहाँ पे बस आपको एक ही बात याद रखना चाहिए, ये देखो इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है कि इनकम्प्रेसिबल वर्ड से आपको पता चल जाता है कि इनकम्प्रेसिबल मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी है यहाँ पे भी डेंसिटी वही है, वहां पे भी डेंसिटी वही है, ओके। हर जगह लिक्विड का डेंसिटी सेम है। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में बताया था, मास एंटरिंग पर सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू मास लीविंग पर सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट पूरा याद यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ओके। तो क्या होता है कि पहले क्या बताएंगे, एंटरिंग कैसे लिखते हैं, मैं बताया था रो इंटू रो ए भी। अब देखो रो ए एरिया इंटू क्या होगा कि रो इंटू वेलोसिटी होगा, क्योंकि रो इंटू वॉल्यूम लिखते थे, वॉल्यूम को मैंने कहा था एरिया इंटू हाइट होता है, और हाइट वेलोसिटी के बराबर हो जाता था। तो यहाँ पे रो ए इंटू, यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, वो रो ए इंटू वी को वेलोसिटी की जगह 8 दिया है, दैट इज इक्वल टू रो, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके होगा क्योंकि दोनों तरह से बाहर निकल रहे हैं, एक तरफ से निकलता था तो एक ही लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे दो आउटलेट है तो दो आउटलेट को ऐड करना पड़ेगा, रो इंटू एक का एरिया हो गया 0.8 और उसका वेलोसिटी है 6, प्लस रो इंटू एरिया हो गया 3a और इसका वेलोसिटी है v, ओके। क्यों प्लस किया, क्योंकि दोनों तरफ से आउट जा रहा था, इसलिए दोनों का ऐड कर लिया, क्योंकि मुझे टोटल एंटरिंग इज इक्वल टू टोटल लीविंग मुझे दिखाना था। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, रो और ए कॉमन चला जाएगा, रो ए इंटू 8 है, यहाँ पे कॉमन अगर ले आऊंगा रो ए तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 6 प्लस 3 इंटू भी, तो रो ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये 8 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 6 इज 4.8 प्लस 3v, तो 3v को मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 4.8, दैट इज इक्वल टू 3v इज इक्वल टू 3.2, तो v इज इक्वल टू 3.2 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 1.066 मीटर पर सेकेंड, ओके, 1.066 meter per second. Your answer will be, that can be approximately written as 1.1 meter per second. Option A is correct. Option A is correct. Clear? Okay, next question is, the cylindrical tube of a spray pump has radius R, one end of which has n fine holes. Each of the radius R
if the speed of the liquid in the tube is v, the speed of the ejection of the liquid through the holes is dash 2015 v square r by n r v r square by n square r square v r square by n r square and v r square is n cube r square. ओके तो क्या दिया है कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब का ऑफ ए स्प्रे पंप. स्प्रे मतलब क्या होता है कि देखो ये एक पंप हो गया, ओके ट्यूब हो गया. स्प्रे मतलब यहाँ पे बहुत सारे होल्स है, ओके इस होल से पानी निकलता है उसको स्प्रे बोलते हैं. तो यहाँ पे कितना हो गया n होल्स है और ईच का रेडियस कितना है, रेडियस हो गया r. ओके और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v, इसका मान लो वेलोसिटी v डैश है. ईच ऑफ द पानी जो निकल रहा है उसका वेलोसिटी है v डैश. ओके और यहाँ पे इसका रेडियस इनलाइट का रेडियस r है और यहाँ पे जो एंटर करा था उसका वेलोसिटी v है. तो यहाँ पे भी एक ही कॉन्सेप्ट या करेंगे हम. मास एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू मास लीविंग पर सेकेंड. तो क्या होगा कि मास का फॉर्मूला रो ए इंटू वी होता है, क्योंकि रो भी होता है, v को मैं वॉल्यूम का एरिया इंटू हाइट लिखूंगा, हाइट वेलोसिटी के बराबर होगा. दैट इज इक्वल टू रो इंटू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी सेम रहेगा, रो ए डैश इंटू वी डैश इंटू यहाँ पे n है क्योंकि h ईच का मास होगा रो ए डैश वी डैश और n है तो टोटल हो जाएगा n इंटू. तो ए भी क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा ए डैश वी डैश इंटू n. ए का जगह लिखूंगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ए डैश की जगह लिखूंगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर और वी डैश इंटू एन. ओके तो यहाँ से वी डैश का वैल्यू क्या होगा, वी डैश इज डिफाइंड एज पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई यहाँ पे होगा कि यहाँ पे एक वेलोसिटी है v, तो v इंटू आर स्क्वायर बाई एन स्मॉल आर स्क्वायर. दिस वन विल बी योर आंसर. ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर, क्लियर हुआ? यस सर. ओके देन अब पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम. क्या होता है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है कि ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है. ओके उन्होंने क्या क्या, मान लो एक पाइप है आपके सामने, ओके तो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है. ओके मान लो ये जो पाइप का ये एंड है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, H1, और ये जो ग्राउंड है ये H2 हाइट ऊपर है. ओके तो क्या होगा कि इसमें देखो मान लो इसका प्रेशर P1 है और यहाँ पे वेलोसिटी है v1. ओके और यहाँ पे प्रेशर है P2 और यहाँ से जो पानी निकल रहा है उसका वेलोसिटी है v2. ओके प्रेशर P2, एरिया A2 और v2. ओके ओके देन अब क्या होता है कि ये ओपनिंग 1 है, ये ओपनिंग 2 है. ओके अब बोल रहा है कि क्या है कि ये जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एन इनकॉम्प्रेसिबल, हम एज्यूम क्या करते हैं यहाँ पे, एन इनकॉम्प्रेसिबल. इनकॉम्प्रेसिबल मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि डेंसिटी सेम है. ओके इनकॉम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी फिक्स है. ओके डेंसिटी फिक्स, चेंज नहीं हो रहा है इसमें. और इनकॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस.
ओके, नो नॉन विस्कस मतलब उन लिक्विड के लेयर के बीच कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। एंड इरोटेशनल, इरोटेशनल मतलब टर्बुलेंस नहीं है, इरोटेशनल, रोटेशनल मतलब रोटेशनल वेलोसिटी जो होता है ओमेगा यहाँ पे 0 होता है। इरोटेशनल फ्लूइड इज flowing through the pipe in a steady flow। ओके, तो क्या होता है कि देखो, an incompressible non-viscous is flowing through the pipe in a steady flow। अगर ऐसा जा रहा है, आपको मास प्रिंसिपल क्या बताता है, आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें पता चलता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताता है कि हमें, ओके, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये बात एक हो गया। और अब बर्नौली थ्योरम से पता चला कि सारे एनर्जी को में क्या होगा कि प्रेशर P1 प्लस हाफ रो इंटू V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 मस्ट बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ओके, रो GH2। तो क्या होगा कि यहाँ पे, तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो, ऐसे बहुत सारे अगर पॉइंट्स ले लेते हो आप, ऐसे पाइप का कोई भी पॉइंट ले लो, 1 2 3 अगर होता है तो बोल रहा है कि यहाँ पे प्रेशर प्लस समेशन ऑफ प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 वन पॉइंट पे, वहां पे सेकेंड पॉइंट पे क्या होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसका मतलब क्या होता है कि प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। ओके, दिस इज कांस्टेंट। अब क्या होता है कि ये P क्या होता है, P इज नोन एज प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। P इज नथिंग बट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, प्रेशर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और ये एक हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इसका मतलब ये जो सारे चीज हम कर रहे हैं, फाइनली हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो एक टर्म देता है मुझे, वो होता है कांस्टेंट। टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम अगर करूंगा वो होता है कांस्टेंट। तो एक प्रेशर एनर्जी बाय वॉल्यूम, क्या 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 एनर्जी यहाँ पे रिलेटेड होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कुछ हाइट पे है, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी पे फ्लो कर रहा है, और प्रेशर वैसे भी है। ओके, ये होता है आपका बर्नौली थ्योरम। क्लियर? ओके, अब देखते हैं फॉर डिफरेंट हेड्स क्या होता है। हेड भी बोला जाता है, कभी कभी लैंग्वेज ऐसे भी पूछता है, हेड, डिफरेंट हेड्स। डिफरेंट हेड्स क्या है, प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये मेरा इक्वेशन आ गया। अगर ये इक्वेशन आ जाता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, P बाई रो G प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने क्या किया, हर टर्म्स में मैंने रो जी क्या क्या मैंने डिवाइड कर लिया, रो जी डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा P बाई रो जी, ये हो जाता है V स्क्वायर बाई 2G, क्योंकि रो रो कैंसिल और रो जी कैंसिल हो जाता है, तो H बल यहाँ पे बाकी रहता है। ओके, तो रो जी H हो गया यहाँ पे। तो ये जो P बाई रो जी, इसको बोलता हूँ प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। और ये जो होता है वेलोसिटी हेड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जी, रो जी, और टर्म्स नोन एज वेलोसिटी हेड। और यहाँ पे ये होता है पोटेंशियल हेड। ओके, मतलब ये सारा डायमेंशन लेंथ का हो गया, इसीलिए उसको हेड भी बोला जाता है। यहाँ पे बोल सकते हो कि ऑल डायमेंशंस आर ऑफ, ऑल हेड्स हैव डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ओके, ऑल डायमेंशंस, ऑल हेड्स हैव डायमेंशंस ऑफ लेंथ, सारे हेड का डायमेंशन लेंथ के बराबर है।
ओके, क्लियर। अब देखते हैं जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो क्या होता है। फॉर फ्लूइड एट रेस्ट, फॉर फ्लूइड एट रेस्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा। H1 और H2, ओके। ये ग्राउंड से H1 ऊपर है, तो मान लो एक रेफरेंस पॉइंट अगर यहाँ से खींचता हूँ, इस रेफरेंस पॉइंट से ये मान लो H हाइट ऊपर है, ओके। अब मैं क्या कहता हूँ कि फ्लूइड मेरा रेस्ट में है। फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो कहीं बाहर नहीं निकल रहा है, उसके अंदर जो है। अगर फ्लूइड रेस्ट में है, फ्लूइड एट रेस्ट, तो ऐसा होने से क्या होता है कि आपका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये फ्लूइड स्टैटिक्स हो जाता है। फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब फ्लूइड कहीं पे मूव नहीं कर रहा है। तो आपका क्या कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा P1 प्लस रो जी H1 मस्ट बी इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। ओके, तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस रो जी H1। ओके, तो ये हो जाएगा रो जी दैट इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ओके, तो यहाँ पे P1 माइनस P2 क्या होगा, इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, ये जब कब होता है, जब फ्लूइड रेस्ट में रहता है। क्लियर, क्लियर हुआ। ओके, अब देखते हैं हॉराइजॉन्टल पाइप में क्या होता है। हॉराइजॉन्टल पाइप मतलब यहाँ पे प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, और यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पे ये .1 है पाथ, ये है एंटरिंग टू, ये P2 है, एरिया उसका A2 है, और यहाँ से V2 है। और ये जो पॉइंट्स है दोनों सेम डिस्टेंस पे, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस, मतलब ये पाथ भी तुम्हारा H डिस्टेंस ग्राउंड से, और ये भी तुम्हारा H हाइट ऊपर है। ओके, तो क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये होता है बेसिक इक्वेशन। P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी, यहाँ पे H1 होता है, यहाँ पे H2, बस H1 और H2 दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी रो जी एच होगा, तो दोनों साइड सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या होता है कि इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हो गया बर्नौली का, क्योंकि वो हाइट सेम था, वो टर्म कैंसिल हो गया। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैसे भी आपको पता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यहाँ पे तो वो भी लागू होगा। क्लियर। सर, तो जैसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पाया है A1 B1 इक्वल टू A2 B2, हम इससे पहले पाया है। हाँ ये जो P1 प्लस P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो J, हाँ वो भी इससे डिराइव किया गया है क्या? हाँ, डिराइव किया गया है। ओके, वो डेरिवेशन मैंने नहीं बताया क्योंकि वो बहुत लंबा होता है, आपका कुछ फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने वो जी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दिया। ओके, जी सर। अब क्वेश्चन किस तरह आएगा इससे देखो।
देखो यहाँ पे क्या दिया है कि दो ऐसे एक मोटा पाइप है, उसके नैरो क्रॉस सेक्शन बन गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेशर डिस्टेंस के हिसाब से कैसे वैरी करता है वो हमें दिखाओ। ओके, पहले इसका एनालिसिस करते हैं। क्या दिया है कि वो पाइप का शेप कैसा है। पाइप के शेप को अगर एनालिसिस करोगे तो पहले क्या है कि यहाँ पे एक मोटा है, फिर पतला हो गया है। तो पतला जब हुआ है तो क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे प्रेशर P1 है और एरिया ए है, वेलोसिटी V1 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी V2 है और एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। ओके, और प्रेशर मान लो P2 बन गया है। ये पूरा ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ मतलब डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के हिसाब से कैसे होता है कि पहले देखो क्या होता है कि जब तुम लेफ्ट टू राइट आते हो तो एरिया क्या हो गया, एरिया डिक्रीज होता है। आपके दिमाग में चलना चाहिए एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो एरिया अगर डिक्रीज हुआ है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुआ होगा। ओके, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, अगर आपका इक्वेशन ये होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। हॉरिजॉन्टल पाइप मतलब दोनों सेम हाइट पे है। ओके, मान लो ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है। ओके, तो क्या होता है कि प्रेशर का वैल्यू क्या होता है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर होता है। ये हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए मैंने फॉर्मूला अभी अभी डिराइव किया था। ओके, हॉरिजॉन्टल पाइप जब अगर होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गया है। तो प्रेशर क्या होता है कि यहाँ पे देखो, तो अब V2 क्या हो गया जब देखो यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी बढ़ गया होगा। वेलोसिटी बढ़ गया होगा मतलब वेलोसिटी V2 ज्यादा होगा V1 से। अगर वेलोसिटी बढ़ा है V2 का बढ़ा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का कम हो जाएगा। क्योंकि देखो प्रेशर क्या होगा कि कम होगा। क्यों हुआ, देखो प्रेशर जब क्या होता है कि जब एरिया बढ़ता है, एरिया जब बढ़ेगा, इमेजिन करो जब एरिया बढ़ता है वेलोसिटी कम होता है, वेलोसिटी कम होने से प्रेशर बढ़ेगा। ओके, प्रेशर बढ़ता है क्योंकि प्रेशर की जगह हम प्रेशर का इक्वेशन क्या लिखते हैं, यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया कहाँ से, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। प्रेशर को देखो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखो V2 ज्यादा है, V2 ज्यादा है तो मतलब प्रेशर P2 को क्या करना पड़ेगा, P2 यहाँ से आ जाएगा, P2 इज समथिंग प्लस दिस वैल्यू माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। V2 ज्यादा है मतलब उस क्वांटिटी से माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे से ये क्वांटिटी क्या हो जाता है, तो P2 क्या होगा, P1 प्लस सम हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब आप बोल रहे हो कि V2 ज्यादा बड़ा हो गया मतलब जो क्वांटिटी नेगेटिव कर रहे हो वो बढ़ गया है, मतलब आपका ओरिजिनल क्वांटिटी कम हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर P2 कम हो जाएगा, इसलिए P2 इज लेस देन P1। तो इसका मतलब क्या होता है कि एरिया बढ़ाने से वेलोसिटी कम होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, जहां पे एरिया ज्यादा होगा। एरिया यहाँ पे ज्यादा है तो इसका मतलब जब तुम ग्राफ करोगे प्रेशर वर्सेस एक्स, एरिया जहां पे बड़ा है प्रेशर वहां पे ज्यादा होगा। फिर प्रेशर वैरी किया है और एरिया जब डिक्रीज हुआ है तो कौन सा पैटर्न सही है, देखो ऑप्शन देखोगे चार ऑप्शंस में तो ये ऑप्शन सबसे बेटर लगता है। पहले हाई हुआ है फिर डिक्रीज करके फिर कांस्टेंट हुआ है। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि जहाँ पे एरिया ज्यादा वहां पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे एरिया कम प्रेशर कम, तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। क्लियर? यस सर। ओके, अब क्या होता है कि देखो water is in streamline flows along a horizontal pipe non-uniform cross section at a point in the pipe where the area of cross section is 10 centimeter to the power minus 2. Okay, 10 centimeters square
the velocity of water is 1 meter per second and the pressure is 2000 Pascal. The pressure at another point where the cross-sectional area is 5 centimeter square is 4000 Pascal, 2000 Pascal, 1000 Pascal, ओके 500 पास्कल। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे, वाटर इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लोज अलोंग ए हॉरिजॉन्टल पाइप, तो दिमाग में चलना चाहिए पूरा पाइप जो है आपका स्ट्रेट है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 मीटर सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। तो मान लो एक पाइप है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब पूरा स्ट्रेट ऐसे कुछ होगा। यहाँ पे मान लो दोनों का सेम हाइट है, हॉरिजॉन्टल मतलब दोनों का हाइट सेम है, और इसका अगर ये पॉइंट ए है, इसका एरिया कितना दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका प्रेशर कितना दिया है 2000 पास्कल। ओके यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 है, और इसका एरिया क्या है a2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो p2 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, देखो देखो वेलोसिटी यहाँ पे दिया नहीं है, ओके वेलोसिटी यहाँ पे दिया नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे, आपको ऑलरेडी पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ओके वो जब करेंगे तो a10 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू v2। ओके मैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड सेम है, तो दोनों साइड सेम है तो कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैंने नहीं किया, तो आंसर मेरा सेम ही आएगा। तो आप जब लिख सकते हो उसको 2 मीटर पर सेकंड डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे, यहाँ पे सेंट, तो दोनों कैंसिल हो रहा है, रेशियो हो रहा है। तो v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा है प्रेशर। ओके हॉरिजॉन्टल ट्यूब में आपका क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब में आपका कौन सा लगता है, आपका जो बर्नौली इक्वेशन होता है वो होता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P1 की जगह 2000 इंटू प्लस यहाँ पे हो जाएगा हाफ रो की जगह वाटर है 10 टू द पावर 3, वॉल्यूम वेलोसिटी हो गया 1, यहाँ पे P2 प्लस हाफ रो हाफ 10 टू द पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 500 इज इक्वल टू P2 प्लस 2000। तो P2 is equal to 500 पास्कल। ओके क्लियर, तो कौन सा होगा 500 पास्कल इज द Yes, sir. आंसर। ओके और एक टैप प्रॉब्लम होता है, falls from a tap with A naught is equal to 4 meter square, A is equal to 1 meter square, and height h is equal to 2 meter, then velocity v is dash। क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो पानी ऐसे नीचे आ रहा है, ये पानी जहां से आ रहा है ये ग्राउंड से एच हाइट ऊपर है। ओके यहाँ पे ये जो एरिया है उसको ए नॉट बोलते हैं और इसका वेलोसिटी वी नॉट है, और यहाँ पे एरिया है भी और वेलोसिटी है बी। यहाँ पे जो वाटर है देखो इसका प्रेशर कौन सा होगा, देखो यहाँ पे कैसे होगा, सॉल्व करते हैं। उसके ऑप्शन दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ओके एक है 6.5 मीटर पर सेकेंड, और एक हो गया 4.5 मीटर पर सेकेंड।
और एक हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे इस टैब वाले प्रॉब्लम के साथ आपको दो चीजें याद रखना है। ओके, टैब प्रॉब्लम के लिए आप दो फॉर्मूले याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएगा। क्या होता है कि पहला क्वेश्चन हो गया आपका ए नॉट इंटू वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू वी। देखो इसका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। और सेकंड इक्वेशन हो जाता है जो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे s कौन सा है, h है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वी नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2gh। इसी वैल्यू से अब निकल जाएगा। वेलोसिटी v इज इक्वल टू पूछा, इसका वेलोसिटी पूछा है, बस ये फॉर्मूला पुट करो, ए नॉट इंटू वी नॉट। ए नॉट का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 मीटर स्क्वायर, वी नॉट का है ओके। और यहाँ पे ये वेलोसिटी कैसे निकालोगे, देखो ये जो वी नॉट होता है, देखो पहले क्या होता है कि वेलोसिटी क्या होता है कि यहाँ पे देखो वेलोसिटी कैसे निकालोगे यहाँ पे, देखो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, पहले तो ए नॉट इंटू यहाँ पे हाइट दिया है 2 मीटर, ये हाइट ऑलरेडी दिया है 2 मीटर, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालेंगे देखो तो यहाँ से ए नॉट इंटू वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू वी। ओके, यहाँ पे एरिया, ये एरिया दिया है ओके, तो 4 इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 1 इंटू वी, तो वी नॉट का वैल्यू हो जाता है v/4 ओके। और h का वैल्यू दिया है 2 मीटर। अब इसी का रिलेशन यहाँ पे पुट करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, v/4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की जगह 10, हाइट की जगह 2, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई 16 प्लस 40 ओके। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा 15 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 16, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 16 बाई 15 ओके। तो क्या हो जाएगा, 5 से करने से 8, 5 3 जा ओके, फिर v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16 इंटू 8/3, ये होगा आपका आंसर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ से आपका क्या होता है कि बर्नौली थ्योरम का प्रिंसिपल खत्म होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम वेंचुरीमीटर, स्पीड ऑफ फ्लक्स, वो एक पार्ट रहता है पूरा, रेंज कैसे होगा, वो सब क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। और विस्कोसिटी, जहाँ पे ये हम बिना फ्रिक्शन के पढ़ रहे थे, वहां पे फ्रिक्शन जब आ जाएगा तो पानी के अंदर तो क्या हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो बस आप करते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए, जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया था उसका क्वेश्चंस भी दिया था मैंने, उसको सॉल्व करिए, और ये भी करिए, रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। ओके, सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो फिर अब ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके जी सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।